आपने अपना कवर लॉन्च किया तो तब से चर्चा है कि क्या ये सुशांत के मर्डर पे किताब लिख दी चेतन ने, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। एज अ राइटर ऑफ मर्डर मिस्ट्रीज काफी हम रियल केस स्टडी करते हैं लिखने से पहले। तो ये सुशांत का केस तो साफ दिख रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये एक लोगों ने अपना अधिकार बना लिया कि हम अंग्रेजी अच्छी बोलेंगे या हम एक सर्टन सर्कल्स में घूमते हैं। तो ये जो टैलेंटेड लोग जो इंडिया भर से आए हैं, इनके बारे में हम इनको हमेशा अपने से नीचे रखेंगे, औकात इनकी नीचे रखेंगे। लोगों ने कहा कि तू चुप रहा है, तो कुछ बोल मत, क्योंकि तेरा फिर बॉलीवुड में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, सारों से पंगा ले लेगा, तू नया है, तू है कौन। तो हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान चेतन भगत। चेतन भगत से आप सब वाकिफ हैं, उनकी नई किताब आई है वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये एक तो टाइटल है चेतन, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पे। और ये अरेंज तो मैरिज होती है भाई, ये अरेंज मर्डर कहाँ से अरेंज कर दिया? इनफैक्ट टाइटल भी वही है कि वन अरेंज मैरिज में मैरिज काट के मर्डर किया गया। कहानी को मजेदार बनाने के लिए इंडिया में लोगों के दो ऑब्सेशन है, मैंने देखा है। एक तो शादी, जितनी मर्जी बातें करा लो शादी की, और जो कि हम अभी देख रहे हैं वो है मर्डर, जो एक केस जिसने पूरी इंडिया को पूरे कब्जे में करा हुआ है। तो मैंने, हालांकि ये कहानी तो मैं पिछले साल लिखी है और अब आज इस बार कंप्लीट हुई। हम तो ये मार्च अप्रैल में आना चाहते थे, तो मुझे ये लगा कि ये आजकल लोगों को बड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि अरेंज मैरिज में अगर अरेंज मर्डर हो जाए तो। और ये सोशल मीडिया पे जब से आपने कल से वो वीडियो बनाया ना जिसमें आपने अपना कवर लॉन्च किया, तो तब से चर्चा है कि क्या ये सुशांत के मर्डर पे किताब लिख दी चेतन ने, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, सुशांत का मर्डर में तो मैं खुद, किताब तो तब लिखी जाएगी ना जब पता लगेगा हुआ क्या था। इस वक्त तो मैं भी आपके दर्शकों की तरह, आपकी तरह एकदम कंफ्यूज, क्योंकि लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, पर वो क्या गड़बड़ हुई है वही नहीं समझ आ रहा। बात सुप्रीम कोर्ट तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, आज फैसला भी आ गया। तो अभी तो जांच होगी, तहकीकात होगी, सबूत निकलेंगे, क्योंकि एज अ राइटर ऑफ मर्डर मिस्ट्रीज काफी हम रियल केस स्टडी करते हैं लिखने से पहले। तो ये सुशांत का केस तो साफ दिख रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है वो सब हमें जांच से पता लगेगा, और हमें सबूत अदालत को देना पड़ेगा। मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि कहानियां बनाने से कि ये हो गया होगा वो हो गया होगा, अदालत नहीं चलती। कहानी बनाना हम लोगों का काम है, लेकिन अदालत अब पूरे तथ्य, पूरे सबूत मांगेगी। तो वो जब आएगा ना, तब सुशांत की मर्डर की स्टोरी कोई सोच भी सकता है कि लिखने की, पर अभी तो सॉल्व ही नहीं हुई। तो ये दूसरी स्टोरी है। लेकिन हाँ, कॉमन लोगों के बीच जो लोग वैसे क्रिमिनल गैंग के नहीं है, जैसे विकास दुबे नहीं है, अगर नॉर्मल लोगों के बीच में मर्डर हो जाए तो लोग बड़ा हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो आई थिंक ये कहानी लोगों को पसंद आएगी, बस वही। तो चेतन, वन अरेंज मर्डर में एक और जो खास बात है, बड़ा फिल्मी सा, जैसे फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च होते हैं, आपने बाकायदा एक ट्रेलर बना के लॉन्च किया है जो अपनी कहानी कहता है और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रह जाती है। ट्रेलर का आइडिया क्या है, और जितनी ट्रेलर में है उतनी कहानी का आइडिया मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, तो देखिए यासिर, मेरी किताबें ज्यादातर यंगस्टर्स पढ़ते हैं, और यंगस्टर्स सारा दिन अपने फोन में लगे, सच है बात, चाहे थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन वीडियो देखते हैं। क्या करते हैं फोन पे? वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर। तो उनको मेरे को वहां से किताब तक लाना है, तो मैं या तो क्या करूं मैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं 1 मिनट का वीडियो बनाता हूँ जिससे उन्हें कहानी में इंटरेस्ट आ जाए। और अब जैसे कि आप कह रही हो, वीडियो ये है कि केशव और सौरभ दोस्त हैं, और वो केशव की लड़ाई हो गई अपने दोस्त से, क्योंकि अब वो उसे टाइम नहीं देता, क्योंकि सौरभ की अरेंज मैरिज फिक्स हो गई है और वो बड़े प्यार में। और कई लोग होते हैं ना, शादी से पहले ही करवा चौथ रख लेती हैं लड़कियां प्यार दिखाने के लिए, तो उसने रखा है। और वो जाता है ऊपर छत पे, गाने गाता है, डोली से जाके रखना, जो दिलवाले दुल्हनिया का भी करवा चौथ का गाना है। और वहां जाता है कि भाई मेरे को वो दिखेगी, प्यार से हम खाएंगे, व्रत तोड़ेंगे, पर वो उसको छत से गिरी हुई मिलती है और मर्डर हो गया। तो आगे का हाल जानने के लिए आपको बुक पढ़नी। तो देखिए, ये हमारा टीजर है। हाँ, ये जो आपने लिखने की शुरुआत की थी ना चेतन, वो बड़े कैंपस रोमांसेस और प्यार मोहब्बत की बातें थी। एकदम से मैं देख रहा हूँ पिछली किताब से, है ना, ये मामला जो है मर्डर और कत्ल और जुर्म तक पहुंच गया। ये चक्कर क्या है? ये जो देखिए, एक अच्छे लेखक का काम है ना सिर्फ लिखना, बट एक समाज की नब्ज पकड़ना, ऑडियंस का टेस्ट पकड़ना, रीडर्स का टेस्ट पकड़ना। और वो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे आजकल फोन पे हैं, वीडियो पे, इंटरनेट पे हैं, उनका कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। पहले मैं लव स्टोरी लिखता था, लोग बड़े पढ़ते थे
और अभी भी लव स्टोरी है मेरी बुक में, अब वो है तो अरेंज मैरिज ही, तो वो है ही इमोशन रिलेशनशिप, लेकिन अब बच्चों को इससे लेना देना नहीं है कि लड़के को लड़की मिली या नहीं, वो इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है उनके लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि लड़के ने लड़की का खून किया कि नहीं, तो मर्डर किसने किया है वो ज्यादा जरूरी है कि डिड द बॉय एंड गर्ल मीट। तो आई थिंक ऑडियंस का टेस्ट ऐसा हो गया है थ्रिलर्स, और मुझे नहीं पता था कि जब ये किताब आएगी उस वक्त इंडिया एक इतने बड़े मर्डर केस में पूरा मतलब घुसा हुआ होगा, तो क्लियरली इन चीजों में लोगों का इंटरेस्ट तो है। तो आई थिंक मैंने सही इंटरेस्ट पकड़ा है कि अब वो लव स्टोरीज का जमाना कम हो गया है और इस वक्त ये दौर चल रहा है थ्रिलर का। एक लेखक के तौर पर आपकी किताब थी जिस पर काय पोचे बनी, जिससे सुशांत ने डेब्यू किया बॉलीवुड। ये बात सब लोग जानते हैं। सुशांत का जो आपका कनेक्शन है वो उस वक्त का है जब सुशांत टीवी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला, उस वक्त आपकी मुलाकातें रही होंगी चित्र? हाँ, सुशांत का मतलब मैं आपको सच्ची बताऊं, आपके चैनल वालों ने मुझे पहले भी बुलाया जब उसकी डेथ हुई, और मेरा मन भी हुआ, बहुत कुछ था कहने को, लेकिन मैं नहीं आया। मैंने कहा कल को ये बोलेंगे कि भाई ये देखो ये भी पब्लिसिटी खा रहे हैं, तो मैं नहीं आया। मैंने कहा जब मेरा काम होगा, जैसे अब मेरी बुक आ रही है तो ऑब्वियसली मैं बुक के लिए हर बार आता हूँ, तो अभी भी आया। पर फील मुझे बहुत बहुत गहरा कनेक्शन था, उसने मुझे बहुत दिया है, मैंने उसे बहुत दिया है। और उसका जब डेब्यू हुआ उसने काय पोचे करी, बड़ी अनकन्वेंशनल थी, बड़ी अलग सी स्टोरी थी फर्स्ट पिक्चर के लिए। उसमें उसकी हीरोइन नहीं है और राइट्स वगैरह की स्टोरी है, बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप की वो फिल्म थी। और मैंने कहा तूने ये फिल्म क्यों चुनी यार, मतलब एक सिंपल सी रोमांस ले लेता कॉलेज वालेज की, ये क्यों चुनी तूने? तो कहते हैं सर आपकी कहानी है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे आपकी बुक्स बहुत चलती, तो इसलिए मैंने ले ली। मैं इतनी टेंशन में, पूरी पिक्चर के बनने के टाइम में टेंशन में, मैंने कहा ये लड़का अपना पूरा फ्यूचर देखो, मेरी पिक्चर चलती है अच्छा है, नहीं चलती मैं सरवाइव कर जाता, लेकिन उसका तो पैसा था। मैंने कहा अगर ये बच्चे की पिक्चर ना चली और वो भी ऐसी कंट्रोवर्शियल सी, और नाम कितना अजीब है काय पोचे, अरे बाप रे क्या होगा। तो अभिषेक कपूर जिन्होंने वो पिक्चर बनाई, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, और वो आई और वो पिक्चर चली, और उस वजह से उन्होंने उनका नाम हुआ सुशांत का। तो कब हमें एक ऐसी फीलिंग आती थी, अभिषेक हमेशा कहते कि जैसे हम माँ की तरह हैं, उसके जो फिल्मी अवतार है सुशांत की, हम माँ की तरह है। और इतना छोटा उस लड़के का करियर, 2013 से 2020, मतलब मेरे लिखने के काफी सालों बाद वो आया, और आज मैं भी बैठा हूँ तो बड़ा ही अजीब लगता है। और उसको हमने हाफ गर्लफ्रेंड भी ऑफर की थी, मेरी एक और बिहारी लड़का, और उसने खुद ही मतलब साइन भी की थी, और एक और पिक्चर भी उसने साइन कर दी थी उस टाइम पे, और फिर कुछ डेट्स का क्लैश हो गया था और उसने खुद से छोड़ी फिर हाफ गर्लफ्रेंड। और जबकि मेरा बहुत मन था उसके साथ काम करने का, मुझे कई बार लगता भी है काश उसने कर ली होती, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना सुशांत की लाइफ में अक्लमंद लोग कम थे, नॉट टू से कि नहीं थे, शायद हो तो, पर जो मैं टीवी पे देख रहा हूँ अजीब अजीब लोग आ रहे हैं रोज और सर्कस बन गया। बातें कर, हाँ, और मुझे लग रहा है कि इंटेलिजेंट लड़का था, इंटेलिजेंट लड़का के साथ और लोग भी चाहिए थोड़े से बड़े हों, जैसे मुझे काफी लुकअप करता था वो, कि मैं भी इंजीनियरिंग करके आया था, और मैं मतलब उसको फर्क पता था कि जो लेखक होता है और जो आईआईटी से आया है, वो मेरे को अलग तरीके से देखता था। वो कहता था सर आप अलग हो थोड़ा, पर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अंदर, मेरे को अगर पता होता ना उसके साथ क्या बीत रही है, तो मैं उसे सही सलाह दे देता। बहुत भोला था, मैं फिर भी तड़ जवाब देता हूँ, मैं फिर भी फंस जाता हूँ कंट्रोवर्सी में, उल्टी पुल्टी बात, लेकिन मन की भड़ास मैं निकाल देता हूँ। उस लड़के ने भड़ास निकालनी नहीं है, वो बस सहता रहता था दर्द, तो कहीं ना कहीं वो आपको अंदर खा जाता है, और खा गया फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ गए तो फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। मेरे को लगता है ऐसा कुछ हुआ है, पर क्या हुआ एग्जैक्टली वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दे दिया कि कौन पता करेगा। चेतन, एक चीज और है कि जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए, कुछ खास लोग हैं, आप भी उनमें से एक हैं जो मांग उठा रहे थे सीबीआई हो या इंसाफ होना चाहिए। 6-7 चेहरे और हैं फिल्म इंडस्ट्री के, इसमें कंगना भी है, लेकिन जो बड़े स्टार्स हैं या बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो उस तरह से आगे नहीं आए। और आज जब सीबीआई के पास जांच पहुंच गई है सुशांत केस की, तब भी रिएक्शन उन लोगों के नहीं आए। ये बस वही 7-8 लोग हैं जो शुरू से लगे हुए थे, उन्हीं के रिएक्शन आए। ये कहते तो अपने आप को एक फैमिली है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक बॉलीवुड से भी है और आपका ताल्लुक राइटिंग पब्लिशिंग इंडस्ट्री से भी। अब मैं कैसे बताऊं यार, अब सबकी अपनी अपनी होती है। एक तो लोगों को समझ की भी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, मैं सच्ची बताऊं, मैं नहीं जानता कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कंगना का क्या एक्सपीरियंस रहा है। कंगना बहुत बोल्ड है,
इंस्पिरेशन है बहुत, देश के सबके लिए वो इंस्पिरेशन है। लेकिन हर एक की अपनी मर्जी है, और मेरे साथ लोगों ने बहुत अच्छा भी किया बॉलीवुड में। मेरी इतनी फिल्में ना बनी होती अगर लोगों ने अच्छा नहीं किया। तो कुछ लोगों को लोग इतना बुराई करते हैं। लाइक मेरे साथ तो एकता कपूर ने बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। मैंने एकता कपूर को कहा, मैम मुझे प्रोड्यूसर बनना है, उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड में मुझे प्रोड्यूसर बना दिया। किस लेखक को कोई प्रोड्यूसर बनाता है? तो उन्होंने बनाया। तो मेरा जब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे लगता है कि उनकी मर्जी है, अगर वो बोलना चाहें तो नहीं उनको, मेरे को लगता है लोगों को डर लगता है इंटरनेट की ट्रोलिंग से, लोगों की गालियों से। आप मीडिया में हो, आपको आदत है, अब मैं हूँ ट्विटर पे, मुझे आदत है। लोगों की सेंसिटिविटी अलग होती है। आई डोंट थिंक वो मन से कोई ऐसे बुरे है, इसका मतलब ये नहीं है कि चुप है। तो हो सकता है उन्हें इतनी समझ ना हो, या उन्हें लगता है कि ठीक है प्रोसेस चल रहा है। हाँ चेतन, ये आपने अपना जवाब दिया, लेकिन एक कनेक्शन है जो सुशांत का भी और आपका भी। एक जेनेरिक बात कह रहा हूँ, लेकिन एक छोटे शहर का एक हिंदी भाषी लड़का आता है जो अपनी मेहनत से ऊंचा मकाम हासिल करता है, अपनी जगह बनाता है, लेकिन उसका हर बात पे मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उसको खास कैंप्स में जगह नहीं मिली। और ये कहानी सुशांत की तो थी, ये कहानी चेतन भगत आपकी भी, कि आपसे ज्यादा बिकने वाला कोई राइटर तो इंडिया में है, यू आर द हाईएस्ट सेलिंग राइटर। और आपकी एक किताब की बात नहीं कर रहा, सारी किताबें इतनी लिखी। फिर वो रीजन क्या है कि जो जगह मिलनी चाहिए वो अक्सर नहीं मिलती? कौन से ग्रुप्स, कौन से कैंप्स हैं ये जो राइटिंग में भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में? ये हमारे देश का एक कल्चर है कि हम हर चीज का कास्ट सिस्टम बना देते हैं। हर चीज में एक कास्ट सिस्टम है कि आपकी औकात, एक वर्ड होता है औकात, वो हमारी इंडिया में ही है, हिंदी में ही होता है वर्ड औकात। आपको कहीं इंग्लिश में औकात का इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेगा आपको। तो हमें ये औकात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी लगता है लोगों को। तो जो औकात बनती है आपका, जहाँ जन्म हुआ, आपके मम्मी पापा कौन थे, आपके पास कितने पैसे थे जब आप बड़े हो रहे थे, आपने कितनी इंग्लिश बोली जब आप बड़े हो रहे हो, उससे आपकी औकात होती है। अगर आपकी वो औकात करार दी गई कि आपकी वो औकात नहीं है, आप जितने सफल हो जाओ, आप जितने टैलेंटेड हो, आपको कभी भी वो ऊंचा दर्जा नहीं देंगे। वो टेबल पे आपको बैठने नहीं देंगे, बोलेंगे तुम जमीन पे बैठ के ही खाओ। और अगर आप बैठ गए टेबल पे तो बोलेंगे अब आप बोलो मत, तो ये एक लोगों ने अपना अधिकार बना लिया कि हम अंग्रेजी अच्छी बोलेंगे या हम एक सर्टेन सर्कल्स में घूमते हैं। तो ये जो टैलेंटेड लोग जो इंडिया भर से आए हैं, इनके बारे में हम इनको हमेशा अपने से नीचे रखेंगे, औकात इनकी नीचे रखेंगे। तो चेतन, ये आप जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग राइटर है, ये आप कह रही हैं आपके साथ भी हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है, हमेशा। अभी भी आप अगर साहित्यकारों से पूछो तो वो बोलेंगे कि चेतन तो लेखक ही नहीं है, ये थोड़ा लेखक है। तो क्यों मजाक उड़ता है? मैं ट्विटर पे भी आपको देखता हूँ, आप कोई कॉलम लिखे, मैं कह रहा हूँ ना कि हम नहीं है ना, मैं वो राइटर के घराने से नहीं ना आया। वो चाहते हैं कि आप घराने से आओ, आप घराने से आओ तब आपकी औकात है। अगर आपके अंदर चाहे जितना टैलेंट हो, आप चाहे जितनी मेहनत करो, आप चाहे दिन रात एक कर दो, लेकिन अगर आपकी औकात नहीं है तो आपको कभी वो इक्वल दर्जा नहीं देंगे। यही तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यही तो जात पात होती है, यही फेवरेटिज्म, यही है ना, यही से है ना। क्योंकि उन लोगों को डर लगता है कि इंडिया इसी तरीके से चलता आया है, इंडिया उस तरीके से चलता रहे तो वो लोग खुश हैं, ताकि उनके बच्चे सिक्योर रहते हैं, उनके भांजे चाचे भतीजे सब सिक्योर हैं, और जितने भी अवसर हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो उन्हीं को मिलती हैं फिर। लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, तो वहाँ का टैलेंट तो निकलेगा ही ना। तो स्पोर्ट्स वगैरह में जैसे धोनी आएगा तो धोनी तो नंबर 1 जाएगा ही, पर क्या है, स्पोर्ट्स में नापना बड़ा इजी है कि उसने सेंचुरी मार दी, अब आप कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन जो कला का क्षेत्र है, जो कला आर्ट्स कल्चर है, जैसे एक्टिंग हो गई सुशांत की, या मेरी राइटिंग हो गई, उसमें आप क्या 6 मीडिया वालों को आप पटा के रखा है आपने, जो फिल्मी जगत के, उनको बोला जरा लिखो इसके बारे में, क्या चिचोरे चली है, लेकिन सुशांत की वजह से नहीं चली, चलवा दो। तो बस वैसे ही उसकी औकात लो मानते हैं, तो हो गया। ओ चेतन भगत की बुक बिकती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, ऐसी बिक के जा रही है, 18 साल से नंबर 1 ऐसे ही चल रहा है, 18 साल से ऐसे ही बिके। क्या पता मेरी शक्ल इतनी खूबसूरत है जो उसको शक्ल पे बिक रही हो, विच इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट। बट सुशांत के साथ तो ये हुआ कि ये आत्महत्या और वो आहत हो गए, जो भी उनका क्रिटिसिज्म हुआ। चेतन, आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा मौका है जो आपने लिखा भी था, कि जब आप आत्महत्या के बारे में सोचने लगे थे, मैं 3 इडियट्स वाले एपिसोड की बात कर रहा हूँ, वो हुआ क्या था? क्योंकि वो इतनी पुरानी बात हो गई और इतने शोर में दब गई है, क्योंकि अब ये फेवरेटिज्म और ये हक मारने वाली बातें आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो बात एक बार हम फिर करें। हाँ,
तो पहली बात तो ये 10 साल 11 साल हो गए इस बात को, और मैंने इस बारे में ज्यादा उसके बाद बात नहीं की। तो आपको ये भी समझना होगा कि 11 साल पहले मैं एकदम न्यू कमर था फिल्म इंडस्ट्री, मतलब बिल्कुल। और अभी भी ऐसा तो नहीं है कि, पर अभी तो आपके साथ बैठा हूँ, आप ये प्लेटफॉर्म है मेरे पास, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, पर उस टाइम पे एकदम नया था। मैं आपको सिंपल से वे में बताता हूँ। 3 इडियट्स मेरा, उन्होंने कहानी ली, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी सब किया, लेकिन 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। 3 इडियट्स आप इंडिया में किसी से भी पूछ लो किसकी स्टोरी है, चेतन भगत की, कोई भी शहर में जाके आप पूछो। लेकिन क्या 3 इडियट्स ने बेस्ट स्टोरी के अवार्ड जीते उस साल? जीते, सारे जीते थे, सारे अवार्ड बेस्ट स्टोरी 3 इडियट्स में गए थे। वो ट्रॉफियां कहाँ पड़ी हैं? वो चेतन भगत के घर में पड़ी हैं या प्रोड्यूसर के घर में पड़ी हैं? मतलब चेतन भगत को पूरा क्रेडिट रोल से साफ कर दिया गया? नहीं, साफ नहीं किया। अच्छा, लॉ, ताकि लीगली ना फंस जाए। तो आप ये देखिए क्या स्टाइल मारा है कि मेरा नाम शुरू में नहीं डाला, एंड में, जब एंड में छोटे छोटे नाम चलते ना, हेयर ड्रेसर के नाम के पीछे मेरा नाम था, जिसने कंघी की, एक्स्ट्रास की, उसके नीचे जिसकी कहानी थी उसका नाम उन्होंने छोटा सा डालता, ताकि कल को मैं जाके बोलूं बोले नाम तो डाला है लेकिन ऐसा छुपाया है। मतलब सफेद रंग का नाम लिख दो और पीछे बर्फ लगा दो, आप क्या करोगे? मतलब इसे क्या बोल, इसे ओछापन बोलोगे आप, बस, और क्या है? क्यों है? क्योंकि कर सकते हैं, सबके साथ ऐसे करते हैं वो। तो जब ये हुआ, अब ऐसे बात लगती है, उस टाइम मैं यंग था, उस टाइम मैं नया नया आया था, और वो कहानी बहुत मेहनत से छपी थी, कोई छाप नहीं रहा था, और वो मेरे दोस्तों की कहानी। उस पूरी टीम में जिन्होंने पिक्चर बनाई है, कोई आईआईटी थोड़ा ना गया है, मैं ही गया हूँ, मैं ही उन लोगों को आईआईटी के चक्कर लगाए, अपने प्रोफेसर से मिलवाए। तो वो मेरे को बुरा लगा, और मेरे को लोगों ने कहा कि तू चुप रहा है, तू कुछ बोल मत, क्योंकि तेरा फिर बॉलीवुड में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, सारों से पंगा ले लेगा, तू नया है, तू है कौन? मैं चुप रहा, पर पूरा चुप नहीं रहा, 1 हफ्ता मैं चुप रहा। फिर एक दिन वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जा जाके, अपनी फिल्म उनकी सुपर हिट थी, तो ऑब्वियसली मेरी भी फिल्म है वो, ऐसी नहीं है कि सिर्फ उनकी है। लेकिन वो, किसी ने उनसे पूछा, सर ये तो चेतन भगत की कहानी है, वो कहाँ है? तो उसने कहा उस झूठे का नाम मत लो, प्रोड्यूसर ने कहा। और वो आपके जैसे चैनल पे दिखाते हैं, तो जो उन्होंने वो बोला, तो एक सबटाइटल आ गया नीचे कि प्रोड्यूसर कॉल्स चेतन भगत अ लायर। और मेरे 4 साल के छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे, नए नए स्कूल जाते थे, उन्होंने पढ़ा और मेरे को देख के कहते हैं, डैड आर यू अ लायर? आप झूठे हैं पापा, टीवी पे आ रहा है। मतलब मेरे को, मैंने कहा फिर भाड़ में जाए बॉलीवुड का फ्यूचर वगैरह, मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैंने बात की, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने बात की तो मेरी भड़ास निकल गई। मैंने कहा मेरे साथ गलत मत करो तुम लोग। सुशांत ने नहीं कहा, उसको अंदर ही अंदर खा गई। अच्छा, उसके साथ तो ये भी हुआ कि ऐसे गंदे गंदे उस पे आरोप लग रहे हैं कि लड़की छेड़ी है, ब्लाइंड आइटम छप रहे हैं, लड़की छेड़ी है। मेरे को एक बात बताओ, एक इतना हैंडसम लड़का, इतना फिट, 6 पैक वाला लड़का, मूवी स्टार जो करोड़ों बनाता है, सिंगल है, उसे लड़कियों की कमी होगी? तो लड़कियां छेड़ेगा जाके, बिना कंसेंट के उनके साथ कुछ करेगा? वो एक दिन बोलेगा ना कि यार मैं आज थोड़ा अकेला फील कर रहा हूँ, कौन आएगा मेरे से अब डेट पे? तो मैं कहता हूँ कि मतलब वो, उसका सारे कंटेंट, इंस्टाग्राम फट जाएगा उसका। तो ऐसी घिनौनी बातें क्यों बोली गई? और वो बेचारा ऐसा है कि वो बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ब्लाइंड आइटम है। लेकिन जो लोग उसे हायर करने वाले हैं वो सोच रहे हैं, यार पता नहीं कैसा लड़का है, क्या करेगा शूटिंग पे आके, नाम खराब हो गया उसका। हाँ, पर कोई कुछ उसका जवाबदारी नहीं है। तो हो सकता है उस बीच उसका टूट गया हो, वो हो सकता है थोड़ी दवाइयां भी लेने लग गया हो, और जब एक बार वो हो जाए तो फिर अब उसके आगे हमें नहीं पता क्या हुआ। उसके आगे या तो किसी ने उसे यूज किया और उसकी वजह से वो खत्म हुआ, या वो दवाइयों से ही खत्म हो गया, मुझे नहीं पता है। लेकिन आपने ये सवाल उठाए थे ना कि हो सकता है कि ये इतनी जल्दी कैसे आत्महत्या डिसाइड कर दिया या ऐलान कर दिया, क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों? ऐलान तो मतलब देखिए, उन्होंने प्राइमा फेसी कहा था, लेकिन हाँ मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ लग ही रहा है। कभी वो उनके जो अभी तो उनके साथ को के दोस्त है, कोई कहता है मैं दोस्त हूँ, मैं उनके साथ रह रहा हूँ, कोई कहता है मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं फ्लैटमेट हूँ। यही नहीं समझ आ रहा कि दोस्त है कि फ्लैटमेट है, या उनका काम देखता है, या उनके नीचे काम करता है। मैं दवाई देता था उन्हें, लेकिन दवाई का नाम नहीं पता है। मैंने ताले वाले को बुलाया है, लेकिन ताले वाले को मैंने कहा ये ले पैसे, दरवाजा खोल दिया तूने? अच्छा खोलना मत, अभी ये लो पैसे, चेंज दो मुझे। अच्छा ओके बाय, फिर जाके हम दरवाजा खोलेंगे। ऐसे ये क्या हो लाइक? तो ये सब चीजें होते तो लगता है कि यार ठीक से बताओ तो सही हो क्या रहा है।
तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो अब होगा। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपको ना। मेरे को बस डर यही है कि एविडेंस आएगा कि नहीं, सबूत आएंगे कि नहीं। 2 महीने बीत चुके हैं ना, अदालत तो सबूत मांगेगी, बोलेगी सबूत लाओ। बदलाव दिख रहा है और बदलाव आएगा भी चेतन। और वन अरेंज मर्डर पर लौटते हैं तो 2 लाइन में अगर चेतन भगत अपने स्टाइल में समझाएंगे इसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या खास है इस वाली किताब, क्या हो? देखिए, आपका हिंदी का चैनल है और आज आपने अंग्रेजी के लेखक को बुलाया। मेरे को एक बार एक गोरखपुर में लड़के ने कहा था, सर आपकी किताबें अच्छी होती है क्योंकि दिमाग पे लोड नहीं पड़ता है, लगता है इंग्लिश, आपकी इंग्लिश भी हिंदी की तरह लगती है। तो मैं यही कहूंगा कि एकदम सिंपल बुक है और आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं सब बच्चों को बोलूंगा, देखो यार वीडियो मस्त है, लेकिन इससे ना आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, आपकी पर्सनालिटी नहीं बनेगी। आप थोड़ी सी रीडिंग करा करो। तो चेतन भगत ये गिफ्ट जारी रहे और ये अचीवमेंट जारी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वन अरेंज मर्डर के लिए और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।